राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भरत जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी अच्छी बातें सुनी और उनके चरित्र का श्रवण किया। कैसे उनको हमने सुना कि उनका जड़ भरत जी के रूप में जन्म हुआ। मृग के जन्म के बाद उन्होंने जड़ भरत जी के रूप में जन्म लिया। वो भरत जी का ही चरित्र है, लेकिन उन्हें जड़ भरत क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने उसमें अपने आप को ऐसा जड़ बना लिया कि वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। उनको अपने पिछले दोनों जन्मों का स्मरण था, तो उन्हें डर था कि कहीं मेरा डर नहीं बोल सकते, वो तो सिद्ध संत थे, तो उनको ऐसा भान था कि कहीं मैं फिर से नहीं फंस जाऊं। अब मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है। इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसा संसार से विलग कर लिया कि लोगों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। अब हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है जड़ भरत और रहुगण। जय हो। बहुत बहुत प्यारा दिव्य ये चरित्र है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप डेली सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। लेकिन आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि कथा कहने में हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम अधम हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं बस उन्हीं के द्वारा कहा हुआ, उन्हीं के द्वारा रचित ये ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जड़ भरत और रहुगण। किसी एक समय सिंधु देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णवजन भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं, तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि ना चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से भी मन चंचल हो जाता है। राजसेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ लाए कि यह अच्छा खासा तगड़ा बंदा है, यह ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे ही आज पालकी उठा रहे थे। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। जय हो। सोचिए, जड़ भरत जी जिन्हें अपने 2 जन्म अच्छे से याद थे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या वो बने, मृग कैसे बने, फिर भी देखिए उन्होंने अपना प्रारब्ध भुगता। सोचिए, आप तो कल किया हुआ दुष्ट कर्म या अच्छा कर्म वो भी भूल जाते हैं। हमको अपने कर्मों को याद रखना चाहिए। अच्छे बिल्कुल नहीं, लेकिन बुरे कर्मों को उनका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए कि वो पिछले कर्म सारे समाप्त हो जाएं, आपको प्रभु मिलें, आगे कोई ऐसा कर्म नहीं बने। क्योंकि
प्रभु एक गलती क्षमा कर देते हैं, 2 गलती क्षमा कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 10 कर देंगे। लेकिन अगर आप बार बार एक ही गलती करेंगे तो फिर प्रभु भी उसका प्रारब्ध इतना बड़ा बना देंगे कि भुगतते भुगतते बहुत साल निकल जाएंगे और इसी जन्म मरण के चक्कर में साल क्या जन्म ही निकल जाएंगे और आप ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। इसलिए संत जन कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर अपने कर्म कीजिए। बुरा नहीं बोलना है, बुरा देखना भी नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, मीट मांस मछली मदिरा इन सब का सेवन नहीं करना है। आजकल के लोग तो संतों को सोचते हैं कि अरे ये तो आए हैं, बोलेंगे चले जाएंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, पर ऐसे नहीं करना है। कोई भी संत जन व्यासपीठ से बैठकर कुछ बोलते हैं तो वो भगवान के द्वारा बोला हुआ ही वर्णन है। उनकी वाणी पर तब भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए सच्चे संतों की बातों को अच्छे से ध्यान से सुन के उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को घर में भागवत शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? भागवत घर में क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए ताकि बचपन से हमारे बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करें, अनुसरण करें, समझें और कभी भी किसी भी गलत वृत्ति में ना पड़ें, गलत आदमी के संपर्क में नहीं आए। अगर आ भी जाएं तो उनको भान हो जाए कि ये गलत है, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा है, हमारे ग्रंथों के अनुसार नहीं चल रहा है। वैष्णव जनों का संग कीजिए। आजकल लोग उनका बहुत जल्दी संग करते हैं जो घूमने फिरने पैसा उड़ाने माया में प्रवृत्त लोगों का। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी का संग मिले जो माला करता हो, जो नाम जप करता हो, कीर्तन करता हो, तो ये सोचते हैं अरे ये तो फिर आ गया बोर करने, अब फिर से भगवान की बात करेगा। क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। अपनी रुचि को बदलिए, भगवान की तरफ लगाइए। जय श्री राधे। संतों के बताए हुए मार्ग पर चलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी किसी बात का अनुसरण आप मत कीजिए। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक अधम हूँ, मैं भी एक अधम हूँ। अपने कर्मों को बस भागवत पढ़कर सुधार रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि हम इस भागवत का, इस भगवत ज्ञान का अध्ययन कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। लेकिन आप संतों को फॉलो कीजिए, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे से सच्चे संत हैं, उनको सुनिए। जो भगवान की तरफ आपको आगे ले जाएं, उनको सुनिए। जो आपको नाम जप करने के लिए प्रेरित करें, जो आपको भगवान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ाएं, उनको अनुसरण कीजिए और समझिए कि ये ज़िंदगी क्या है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भरत जी ने पालकी उठाई, ये उनका प्रारब्ध था। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या ना हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। भरत जी सोचते हैं अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है, मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण में मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। असावधान रहने से काम क्रोध लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है कि जब जीव हमेशा परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करता है। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन होने पर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है नाथ, मुझे कब अपनी शरण में लोगे, मेरा प्रारब्ध कब खत्म होगा, अब भी पर मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते। इन विचारों से वे रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ी तो भरत जी कूद जाते थे। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता था। राजा ने सेवकों से कहा, अच्छी तरह से चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा, हम तो ठीक तरह से चल रहे हैं महाराज, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता। कभी रुकता है, कभी दौड़ पड़ता है, कभी कूद जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कुछ पागल सा ही है।
यही सता रहा है हम सबको और आपको भी। राजा ने जड़ भरत से व्यंग्य में कहा, तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं, तू ठीक से कैसे चल सकता है। रघुगण ने सोचा, अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को देखते हैं। श्री कृष्ण किसी एक के घर में नहीं रहते हैं, सभी में श्री कृष्ण का दर्शन करें, वही वैष्णव है। जय हो, जय हो। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपरी दंड से टकरा गया। राजा यह सहन न कर सके, वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे, तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान ही नहीं है, अच्छी तरह से क्यों नहीं चल रहा, ठीक से चल। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं रघुगण राजा हूँ, तुझे दंड दूंगा। राजा से ना तो एक भी पैसा लिया है, ना ही उसका कुछ खाया है, फिर भी वह मारने को तैयार हो गया। उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है। राजा अभिमानी था, वह मदान्ध हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ नहीं होने वाला। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है, मैं मौन ही रहूँगा। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे और कल हम सुनेंगे कि कैसे भरत जी राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। जय हो। बहुत बहुत आनंदित ये प्रसंग है जिसमें भरत जी एक एक चीज़ हम लोगों को समझा रहे हैं। ये भरत जी का प्रसंग हम कलयुगी जीवों के लिए ही है, जिसमें हमें ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है। हाँ, अभी माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, फिर भी आप नाम जप करते रहिए। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, माया का प्रभाव जाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमने बहुत जन्मों का जो पाप इकट्ठा किया है उसे जलने के लिए कुछ समय लगेगा। एक पूरा पहाड़ है, तो आप नाम जप कीजिए, उस नाम जप से अपने पिछले कर्म जलाइए। पिछले जो गलत कर्म हुए हैं वो जलेंगे। नए बुरे कर्म मत कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान कीर्तन कीजिए और रोज़ रोज़ किसी एक संत के चरित्र का श्रवण कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।